Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So, as you know, nowadays we are discussing about the photosynthesis. Okay, we discuss about what is photosynthesis mechanism, and today I'm going to discuss with you limiting factors in photosynthesis. So, what is limiting factor? You should firstly know what is limiting factor. तो लिमिटिंग फैक्टर जो है ना, इसको आप डिफाइन इस तरह करेंगे कि एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर the absence or deficiency of which can decrease the rate of metabolic reaction is called limiting factor for the reaction. देखें किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की, इन्वायरमेंटल मीन्स के इन्वायरमेंट से जो हमें हासिल हो रहा है, इन्वायरमेंट से जो चीज़ हमें इफेक्ट कर रही है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है. तो उसकी एब्सेंस और या उसकी कमी, यानी कि उसके होने से, उसके कम या ज़्यादा होने से, या उसकी बिल्कुल भी एब्सेंस होने से, यानी कि वो है ही नहीं, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है ना, यानी कि जो भी इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है वो जो फैक्टर होता है ना, वो लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है. यानी कि वो किसी रिएक्शन को तेज़ करने में, कम करने में या बिल्कुल रोक देने पे जो है ना, जो है वो कर सकता है. यानी कि एक लिमिटिंग फैक्टर जो है. सो लिमिटिंग फैक्टर जो है ना, वो फोटोसिंथेसिस के क्या हैं, जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं या कांस्टेंट पे लेके जा सकते हैं. तो वो बेसिकली जो है ना हमारे पास 3 हैं. ठीक है क्या? देयर आर 3 लिमिटिंग फैक्टर्स, मेन 3 लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ photosynthesis. Number 1 is light intensity, number 2 is carbon dioxide concentration, and number 3 is temperature. So firstly we will discuss light intensity. So light intensity का जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के साथ क्या रिलेशन है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का वर्ड मैंने यहाँ इसलिए यूज़ किया, ज़रा इजीली समझ आ जाता है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ हो रहा है. अगर लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज़ हो रहा है. लाइट इंटेंसिटी क्या है? लाइट की यानी कि क्वांटिटी ना, कि लाइट की क्वांटिटी कितनी है, वो अगर बढ़ रही है फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ गया, वो कम हो रही है फोटोसिंथेसिस रेट कम हो गया. जैसे कि रात को फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि सनलाइट ही प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है, स्टोमेटा भी क्लोज हो जाता है, ये सॉरी क्लोज नहीं होते स्टोमेटा. ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, मच हायर लाइट इंटेंसिटी में क्या होता है. लाइट इंटेंसिटी जो है ना, जब बहुत ज़्यादा हो जाए, देखें किसी भी चीज़ की क्वांटिटी जब हद से बढ़ जाए ना, जैसे कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो होती है ना वो नुकसानदेह होती है. जब हायर, बहुत ज़्यादा हायर हो जाए ना लाइट इंटेंसिटी, तो फिर भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि रुकता नहीं है, कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि उससे ज़्यादा तेज़ नहीं होता फिर, क्योंकि लाइट तो आ रही है, हमारे पास सारे फैक्टर्स मौजूद हैं, फोटोसिंथेसिस हो रही है, लेकिन वो बढ़ेगी नहीं बहुत ज़्यादा हायर क्वांटिटी लाइट इंटेंसिटी पे. तो इसका ग्राफ मैं आपको बताती हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा. ये देखें, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है ना, और रिएक्शन जो है वो बढ़ रहा है. लेकिन क्या हुआ है, यहाँ पर आके रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट हो गया, यानी कि वो मज़ीद बढ़ नहीं रहा, हो ज़रूर रहा है लेकिन बढ़ नहीं रहा. तो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर लाइट इंटेंसिटी का लेवल जो है बहुत ज़्यादा जो है ना वो बढ़ गया, हाई लाइट इंटेंसिटी हो गई है. कि क्या हुआ है कि मज़ीद जो है ना लाइट जो है ना वो अब्ज़ॉर्ब नहीं की जा सकती, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो ट्रैप हो गई है, और मज़ीद लाइट जो है वो ऐड अंदर नहीं डाली जा सकती. ज़ाहिर है एक चीज़ की क्वांटिटी बढ़ गई है, अंदर जगह ही नहीं रही हो मज़ीद उसको एब्ज़ॉर्ब करने की, तो फिर फर्दर वो किस तरह होएगा, रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट पे चला जाता है. यानी कि वो होता ज़रूर है, रुकता नहीं है, लेकिन ये है कि वो मज़ीद बढ़ता भी नहीं, इंक्रीज़ नहीं होता. ठीक है, इंक्रीज़ नहीं होता, लेवल को वो कम कर देता है. ओके, सो जो सेकंड पॉइंट है जो कि हमारी लाइट इंटेंसिटी को, हमारी सॉरी फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन, ठीक है ना, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो मेन फैक्टर है फोटोसिंथेसिस का, इसकी प्रेजेंस में ही होती है फोटोसिंथेसिस. अब कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस रेट के साथ उसकी कंसनट्रेशन का क्या ताल्लुक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मीन्स के व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड concentration increases photosynthesis increases, when carbon dioxide concentration decreases photosynthesis decreases. ठीक है ना, लेकिन ये फिर वही बात आ जाती है कि अप टू अ मैक्सिमम पॉइंट. ठीक है ना, एक हद तक ही होती है ना, एक चीज़ जो है ना एक हद तक बर्दाश्त होती है, उसके बाद हम उसको मज़ीद जो है ना वो नहीं अफोर्ड कर सकते. ये तो इंसान का भी यही सिस्टम है. तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, कंसनट्रेशन बढ़ रही है,
फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हद से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, स्टोमेटा जो है ना वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। ये एक नेचुरली प्लांट प्रोसेस है कि उसमें स्टोमेटा जो है ना वो क्लोज हो जाएंगे। जाहिर है जब एक चीज़ की मज़ीद अंदर जगह नहीं है, भर गया है अंदर, हाउस फुल हो गया है, तो फिर क्या करेंगे, दरवाजे बंद हो जाएंगे ना, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे और मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। जो सर्टेन लेवल पे इसका इंक्रीज़ है वो क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है और डिक्रीज़ इन फोटोसिंथेसिस। जाहिर है जब मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आएगी तो फिर क्या होगा कि जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये इसका भी आपको ग्राफ से मैं शो करती हूँ। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है। ये यहाँ पर आके ये देखें, बढ़ना कम हो गया और कम कम यानी कि बढ़ना कम हो गया, रुक गया, स्लो डाउन हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एट हायर कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड जो पॉइंट है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे। As a light intensity and carbon dioxide concentration, temperature is also directly proportional to rate of photosynthesis, ठीक है ना। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज़ होगा। और यहाँ पर एक बात ये भी है कि ये एक दूसरे को भी जो है इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। देखिए ना, अगर तीनों फैक्टर्स अपनी प्रॉपर अमाउंट में होंगे तो ही फोटोसिंथेसिस का रेट अच्छा सा चलेगा। अगर एक चीज़ भी डिस्टर्ब करिए तो दूसरे फैक्टर का भी जो इन्फ्लुएंस है ना वो कम या ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि अब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन लाइट इंटेंसिटी कम हो हमारे पास, लाइट इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा ना हो और टेम्परेचर बढ़ रहा हो, तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर का जो बढ़ना है वो रेट को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा, थोड़ा बहुत ही फ़र्क डालेगा। लेकिन क्योंकि लाइट इंटेंसिटी ही कम है तो रेट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो इनका आपस में भी एक दूसरे के साथ जो है ना रिलेशन चल रहा है, ठीक है ना। अब फिर वही बात आ जाती है, तीसरे में भी वही चीज़ है कि इंक्रीज़ इन टेम्परेचर ओवर अ लिमिटेड रेंज, ठीक है ना। एक लिमिट, एक हद तक जो है उसका इंक्रीज़ रेट को बढ़ाएगा। उसके बाद जब उसका एट वेरी हाई टेम्परेचर जब हो जाएगा ना, तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस में एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। एंजाइम्स इस रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं। जब टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाएगा, एंजाइम टूट फूट जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकते। वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है उनका, एक ख़ास वैल्यू, एक ख़ास टेम्परेचर होता है जिस पर वो अपना बेस्ट वर्क करते हैं। वेरी हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे, तो रिएक्शन बिल्कुल ही रुक जाएगा, रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है ना। और लो टेम्परेचर पे भी इसका इफेक्ट है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो फिर एंजाइम्स आर लेस एक्टिव, फिर एंजाइम इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे, उनको अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए काम करने के लिए। जब टेम्परेचर जो है वो लो डाउन हो जाएगा तो फिर वो एक्टिव नहीं रहेंगे, उनकी एक्टिव साइड और सबस्ट्रेट के साथ इतनी जल्दी जल्दी नहीं मिलेंगी और स्लो डाउन हो जाएगा सारा कुछ। तो फिर काम जो है, फिर बेसिकली टेम्परेचर के लो होने से तो बिल्कुल ही फोटोसिंथेसिस नीचे ही चली जाती है, उसका बिल्कुल होना मुश्किल ही हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेट मी शो यू विद द ग्राफ, दैट इज़ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। द रेट इज़ हाईएस्ट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। जब ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ना तो रेट हाईएस्ट है, बहुत ज़्यादा रेट होता है। लेकिन क्या हुआ, एट वेरी हाई टेम्परेचर रेट फॉल्स, एंजाइम की एंजाइम ही जब तबाह हो गए तो रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि रिएक्शन बिल्कुल ही ड्रॉप डाउन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। So these are three factors, limiting factors that affect the photosynthesis rate. Hope you have understood. Keep watching my video. Do subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.